नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जलीत। आप देख रहे हैं जलीत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं स्मार्टफोन्स के बारे में। जब कोई व्यक्ति कोई स्मार्टफोन खरीदने के लिए बाज़ार में जाता है तो उससे तरह तरह की कंपनियां जो है उन सबको वो देख के कन्फ्यूज़न में आ जाता है कि आखिर कौन सा लूँ, कौन सी फ़ोन मेरे लिए बेहतर होगी, क्या जिस फ़ोन को मैं ले रहा हूँ उसमें कोई कमी तो नहीं है। ये सारे सवाल आपको सता रहे होंगे। दोस्तों, मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा, भारत में पिछले 4-5 सालों में स्मार्टफोन की बिक्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। ख़ास तौर से अगर हम बात करें 4G डाटा जब से आया और अनलिमिटेड प्लान्स जब से आने लगे, 2 GB 3 GB दिन का जब से मिलने लगा, 1.5 GB से 2 GB तक, तो तब से लेकर के अब तक स्मार्टफोन्स की बिक्री जो है भारत में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। खासतौर से बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जिनका अता पता कुछ सालों पहले तक नहीं था। आज वो बड़े बड़े ब्रांड बनकर बैठे हुए हैं क्योंकि उन्होंने फीचर्स दिए, उन्होंने एक अच्छे प्राइस में अच्छे अच्छे फीचर्स दिए। इसलिए बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो कहीं खो चुकी है, उनके बारे में कुछ अता पता नहीं, नाम तक हमें याद नहीं होगा शायद अच्छे से। तो ऐसे में अभी मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो कंपनियां हैं कम कीमत में अच्छे अच्छे फीचर्स दे रही है। और इसीलिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ एक कड़वी सच्चाई बताने जा रहा हूँ कि ये जो स्मार्टफोन से इंटरनेट की जो लत है, बहुत बुरी लत हम लोगों को लग चुकी है, जो हम चाह कर भी छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा टिप देना चाहूँगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि हर वो चीज़ का इस्तेमाल अगर सही तरीके से हम करें, एक लिमिट में रहकर करें, तो वो अच्छा होता है। इसलिए लिमिट में करें, हर चीज़ अच्छा होता है। हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती। दोस्तों, स्मार्टफोन यानी कि वो फ़ोन जो स्मार्ट तरीके से वर्क करती हो। ये स्मार्ट तरीके से वर्क करने वाली फ़ोन को खरीदने से पहले आपको सबसे पहली चीज़ अपनी बजट को फिक्स करनी होगी, क्योंकि मार्केट में कई सारे ब्रांड्स है, कई सारे मॉडल्स है, कई सारे फ़ोन्स आपको मिल जाएंगे। ऐसे में सबसे पहली चीज़ आपको करनी है कि आपको अपना बजट फिक्स करना है। मान लेते हैं कि आपने अपनी बजट रख ली 6,000 या 7,000 या 10,000, कोई भी जितना भी हो, चाहे 20 हो चाहे 25 हो, आपको अपना बजट फिक्स करना होगा। उस बजट से अगर 10,000 का बजट आपने फिक्स किया है तो उससे 1,000-1,500 आगे भी आपको बढ़ना पड़ सकता है, 1,000-1,500 आपको पीछे भी आना पड़ सकता है। क्योंकि अगर आपकी 10,000 की बजट है तो भाई आपको 4 GB फ़ोन अगर मिल जा रहा है, 4 GB रैम वाली 10,000 में, और अगर आपको 1,000 रुपये देने से 6 GB का फ़ोन मिल जा रहा है, तो फिर आप जाहिर सी बात है उसमें जाओगे। तो इसलिए मैंने कहा जो भी बजट है उससे थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे आपको होना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ है, फ़ोन खरीदने से पहले फ़ोन के अंदर डिस्प्ले को आपको देखना है कि फ़ोन का डिस्प्ले कैसा है। अगर आप एक सस्ता और बजट स्मार्टफोन खरीद रहे हैं तो ऐसे में उसकी स्क्रीन साइज जो है कम से कम, कितना भी कम बजट हो, मैं कहूँगा 5 इंच से कम वाले स्क्रीन की फ़ोन को ना ले। वो आपको यूज करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत, काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगी। और उसके बाद आपको लगेगा, कुछ महीनों के बाद आपको लगेगा भाई ये फ़ोन मैंने क्यों लिया, कुछ और बड़ा सा लेता तो बेहतर होता। क्योंकि वीडियोज़ वगैरह, फिर इंटरनेट ब्राउजिंग, सर्फिंग, यूट्यूब, हर चीज़ में आपको वो अच्छा लगेगा। और इसकी स्क्रीन की जो रिजोल्यूशन है वो 1280x720 होने जरूरी है, इससे कम में नहीं। इससे जितना ज़्यादा हो भाई सोने पे सुहागा, लेकिन इससे कम नहीं लेना है आपको। यानी कि जितना ज़्यादा पिक्सल उतना अच्छा डिस्प्ले क्वालिटी। साथ में प्रोटेक्शन की बात करें डिस्प्ले में, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि फ़ोन को प्रोटेक्शन कौन दे रहा है। गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन अगर मिल रही है, कम से कम बजट में भी गोरिल्ला ग्लास के प्रोटेक्शन से आपको मिल जाएंगे मार्केट में, तो ये आप ले लें। क्योंकि प्रोटेक्शन का मतलब फ़ोन की मजबूती। फ़ोन हाथ से एक बार कहीं छूट के गिर गया या फिर कोई चीज़ से टकरा गया, तो ऐसे में आपकी फ़ोन को ये जो प्रोटेक्शन है वो बचा लेगी। जिससे कि सबसे बड़ा जो चीज़ होता है फ़ोन का वो डिस्प्ले होता है। और खर्चे भी डिस्प्ले को रिपेयर अगर आप मार्केट में कराने जाओ तो वो मज़ा नहीं आता जो पहले वाला है। एक तो क्योंकि वो क्वालिटी नहीं मिलेगा, दूसरी जो चीज़ है आप पैसे दोगे इतना सारा लेकिन मज़ा वो नहीं आएगा। तो काफ़ी ज़्यादा दाम भी होता है इन सब चीज़ों का, इसलिए प्रोटेक्शन को ध्यान में रख के ही फ़ोन को खरीदें। दोस्तों, अब बात करते हैं फ़ोन की दिल के बारे में। दिल यानी कि फ़ोन का प्रोसेसर। अगर आप बड़े बड़े गेम्स खेलते हो, एक बार में कई सारे काम करते हो, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि फ़ोन का जो प्रोसेसर है वो जितना अच्छा हो, जितना लेटेस्ट है, वो आपकी बजट के अंदर में जो लेटेस्ट है उसको आप लें। यहाँ पे अगर आपने एक कम पुरानी प्रोसेसर वाली फ़ोन ले ली तो आप एक कोई काम कर रहे हो, उसके बाद उसे मिनिमाइज करके आप कुछ और करते हो, तो यहाँ पे फ़ोन जो आपका हैंग होगा। या फिर कई बार बड़े बड़े जो गेम्स होते हैं, या बड़े क्या छोटे छोटे गेम्स भी यार कई फ़ोन्स में मैंने देखा है वो नहीं चलते। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि प्रोसेसर आपका लेटेस्ट होना चाहिए आपके बजट के हिसाब से। अगर आपका कम से कम बजट है तो यहाँ पर आपको क्वाड कोर या डुअल कोर मिल जाएगा, इससे कम ना लें। दोस्तों, अब बात करते हैं दिल के बाद फुर्ती के बारे में। फुर्ती यानी कि रैम, जो फ़ोन को फास्ट करता है, जिससे फ़ोन के बड़े बड़े गेम्स बड़े इजीली आप खेल सकते हो। तो रैम जो है
बहुत ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं होना चाहिए। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर कोई आपको कहता है या कोई वीडियो में आप देखे होंगे या किसी वेबसाइट में आपने देखा होगा कि रैम कम से कम खरीद के उससे बढ़ा लो आप अपनी फ़ोन में, कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ टिप्स होते हैं, वो सब करके, तो ऐसा नहीं होता है। इससे सिर्फ और सिर्फ आप अपनी फ़ोन की हार्डवेयर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए कभी भी इस तरह की कोशिश ना करें। तो ये जो रैम है ये कम से कम 2 GB से आजकल आपको 5,000, 5,500, 6,000 में 2 GB से रैम शुरू हो जाएगा और 2 से लेकर के 3-4 GB तक आपको मिल जाएगा 7-8 हज़ार तक में। तो ऐसे में दोस्तों अभी जो चला हुआ ट्रेंड वो है 4 GB का। 4 से कम होगा तो 3 होगा तो चलेगा, 2 भी होगा तो चलेगा, वो डिपेंड करता है आपकी बजट पर। लेकिन 2 से कम 1 GB का रैम वाले कोई भी फ़ोन आप ना लें, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स मिल रहे हैं। उन सॉफ्टवेयर्स को अगर आप इस्तेमाल करते हो ये 1 GB वाले फ़ोन में तो वो काफ़ी ज़्यादा स्लो करेंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कम से कम 2, 3, 4 GB, ये डिपेंड करता है आपकी बजट। और दोस्तों अगर बात करें इंटरनल स्टोरेज यानी कि फ़ोन की कैपेसिटी की, उसमें कितना डाटा आप रख सकते हैं, ये डिपेंड करता है उसकी कैपेसिटी पर। अगर इसकी हम बात करें तो कम से कम आपको 32 GB के लिए मैं सजेस्ट करूंगा। 32 GB से कम ना ले, क्योंकि 32 के बाद आ जाएगा फिर 16 GB, फिर 32, फिर 64, इस तरह करके ये बढ़ते हैं, डबल डबल होते जाएगा। तो 32 GB के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा। हालांकि 32 GB का फ़ोन लेने पर आपकी फ़ोन में 32 GB ही आपको नहीं मिलेगी, जैसे कि 1 GB का मेमोरी कार्ड में पूरी 1 GB नहीं होता है, वो कुछ सपोर्टिंग फाइल्स के लिए वो कुछ स्पेस जो है वो ले लेता है। तो इस तरह करके 32 GB का फ़ोन लेते हो तो आपको भाई लगभग 25, 26, 27, 28 इस तरह के इतना कुछ GB मिलेगा। तो 32 GB का फ़ोन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा 32 GB 2 GB रैम कम से कम बजट के लिए। या फिर अगर आपकी बजट हाई है तो आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि बाद में एक कार्ड खरीद के, मेमोरी कार्ड खरीद के उसमें इंसर्ट करना वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होता है। वो पैसा अगर आप इधर लगा देते हो तो आपको अच्छा खासा सिर्फ इंटरनल स्टोरेज नहीं, इंटरनल स्टोरेज के साथ में आपको और भी चीज़ें ज़्यादा लेटेस्ट मिल जाएगी, जैसे कि डिस्प्ले बढ़ जाएगा, बैटरी बढ़ जाएगा, फिर आपका रैम बढ़ सकता है। तो वो 1,000-1,500 का ही बात है, उतना ही आप दे के इधर बढ़ा लो। दोस्तों अब बात करते हैं स्मार्टफोन कैमरास के बारे में। यानी कि आपके पास एक स्मार्टफोन है तो उसमें एक अच्छा से अच्छा कैमरा होना ज़रूरी है, भले ही आप फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। यहाँ अगर मैं कम से कम एक बजट फ़ोन की बात करूं तो 8 मेगापिक्सल का उसका रियर कैमरा होना जरूरी है। 8 के साथ में 5 मेगापिक्सल का उसका सेल्फी कैमरा होना चाहिए, यानी कि डिस्प्ले के ऊपर जो फ्रंट कैमरा होता है वो 5 मेगापिक्सल का होना चाहिए। कम से कम की मैंने बात कही है, एक कम से कम बजट में। अगर आपका बजट हाई है तो ये सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना है कि कैमरा मेरा हाई मिले। अगर आपको कोई ये बोले कि भाई ये कैमरा में भी तो आजकल, जैसे कि अभी मैं शूट कर रहा हूँ इस वक्त कैनन 90D से, तो इसकी जो मेगापिक्सल है वो 24 मेगापिक्सल के ये कैमरा है। तो इसके जो क्वालिटी है इसके साथ अगर आप कंपेयर करते हो स्मार्टफोन को तो उसमें इसमें काफ़ी ज़्यादा फर्क आएगा। कभी भी एक कैमरा का मेगापिक्सल के साथ में एक फ़ोन का कैमरा का मेगापिक्सल कंपेयर नहीं किया जाता है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको मिलेगा। इसके साथ में कैमरे में और भी कई सारी चीज़ें देखी जाती है, जैसे कि ब्यूटिफिकेशन मोड, फ्रंट LED फ्लैश लाइट, ऑटो फोकस और आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस के साथ आपका कैमरा है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको देखना होगा। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन की बैटरी के बारे में। 2500 से लेकर के 3000 mAh के अंदर का कोई भी बैटरी आप अगर लेते हो एक बजट फ़ोन में, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा ये एडजस्टमेंट कहलाएगा। ये बस समझौता एक तरह से, हाँ भाई चलो इससे ज़्यादा बजट मेरा नहीं है तो यहाँ इतना ले सकते हैं। लेकिन अगर 3000 mAh से ज़्यादा मिल रहा है तो आप ले सकते हो। इसमें 3000 से जितना बढ़ते रहेगा उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि फ़ोन का जो बैटरी है वो सीधा कनेक्शन रहता है डिस्प्ले के साथ में। डिस्प्ले जितना बड़ा फ़ोन की बैटरी उतना ज़्यादा चाहिए, क्योंकि यहाँ चार्ज आपका ज़्यादा ख़त्म होगा। अगर उस बैटरी में आपको फास्ट चार्जिंग ऑप्शन मिल रही है तो भाई और क्या चाहिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फास्ट चार्जिंग जो है जल्दी होती है। कई सारे कंपनीज ये कहते हैं कि हमारा mAh तो कम है लेकिन हमारा बैटरी बैकअप जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देता है, तो ऐसा ये भी होता है। तो ऐसे में आप उस फ़ोन के रिव्यूज़ देखें जो लोग पहले से इस्तेमाल कर चुके हैं, या फिर यूट्यूब में वीडियोज़ देखें जो अच्छे अच्छे यूट्यूबर से उस फ़ोन का एक्सपीरियंस उन लोगों ने शेयर किया होगा, उस तरह के वीडियोज़ देखें। अगर वो लोग बोलते हैं, सजेस्ट करते हैं तो आप ले सकते हैं। दोस्तों अब सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कौन सा OS हम लें, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऐसे में अगर बजट फ़ोन आप एक ले रहे हैं तो सबसे ज़्यादा सक्सेस माना जाता है एंड्रॉयड फ़ोन्स को। आप कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखें एंड्रॉयड फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कौन सा वर्सन है। जैसे कि नौगट है, ओरियो है, पाई है, या फिर एंड्रॉयड 10 है, जैसे अभी लेटेस्ट चला हुआ एंड्रॉयड 10। तो इससे आप नौगट तक आपको मिले, 5,000 का बजट है तो नौगट तक आपको नहीं मिलेगा, उसे लेटेस्ट ही मिल जाएगा। तो ओरियो पाई तक आपको मिल जाएगा 5-6 हज़ार में। तो ये सब आप ले सकते हैं जो कि
अभी जितने सारे सॉफ्टवेयर जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर चले हुए हैं इनके साथ सपोर्ट ये इनको सपोर्ट कर सकती है। तो दोस्तों एक फ़ोन खरीदने से पहले बस आपको यही 4-5 चीज़ें ध्यान देनी है, जैसे कि फ़ोन का डिस्प्ले, फ़ोन का कैमरा, बैटरी, ओएस उसका, रैम, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो ऐसे में आप समझोगे कैसे कि कौन सा लेटेस्ट है कौन सा पुराना है, इसलिए मैंने ये वीडियो आपको बनाया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और इस तरह के वीडियोस पाने के लिए भी आप मुझे लिख सकते हैं। तो इस तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलेंगे, और मेरे से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।